आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर लिया है बड़ा फैसला। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आम आदमी को लगा है महंगाई का तगड़ा झटका, एलपीजी गैस सिलेंडर के फिर बढ़े हैं दाम। आखिर कितने बढ़े हैं ये दाम, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आयुष्मान भारत के तहत 400 बीमारियों के इलाज की दरों को सरकार ने बढ़ा दिया है। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही अब इस राज्य में आप नहीं खेल पाएंगे ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स पर भी रखी है रोक। आखिर कौन से राज्य में ये ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स पर लगी है रोक, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर लोन लेने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो त्योहारों से पहले महंगाई का आम आदमी को एक और झटका, एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में हुई है बढ़ोतरी। फेस्टिव सीजन से पहले आम आदमी को महंगाई का जोरदार झटका लगा है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। वही सरकारी तेल कंपनियों ने 6 अक्टूबर को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। वही तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14 किलो और 200 ग्राम वाले सिलेंडर का भाव में 15 रुपए का इजाफा यहाँ पर किया है। इसी बढ़ोतरी के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 884 रुपए और 50 पैसों से बढ़कर अब 899 रुपए और 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गए हैं। आपको बता दें कि इसी महीने की शुरुआत से पहले यहाँ पर इस महीने की पहले शुरुआत के दिन ही यहाँ पर तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 43 रुपए और 50 पैसों की बढ़ोतरी यहाँ पर की थी। इस दौरान घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन बुधवार को एलपीजी सिलेंडर के दाम यहाँ पर बढ़ गए हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो कर्नाटक में अब नहीं खेल पाएंगे ऑनलाइन जुआ, सरकार ने लगाई है रोक। कर्नाटक सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। वही ऑनलाइन जुआ को रोकने के लिए राज्य सरकार ऑनलाइन जुआ कानून को भी यहाँ पर नोटिफाई सरकार की ओर से कर दिया गया है। वही कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग यानी एमपीएल ने भी अपने नियमों और शर्तों को अपडेट यहाँ पर किया है। इसमें कहा गया है कि कर्नाटक में रहने वाले लोगों को उसके प्लेटफॉर्म पर किसी भी मोबाइल गेम में भाग लेने से यहाँ पर प्रतिबंधित यहाँ पर किया गया, यानी कर्नाटक राज्य का कोई भी व्यक्ति एमपीएल पर यहाँ पर टीम वगैरह यहाँ पर नहीं लगा सकता है। अब आपको बता दें कि गेमिंग प्लेटफॉर्म एमपीएल 70 से अधिक मोबाइल गेम्स में ऑनलाइन टूर्नामेंट की मेजबानी यहाँ पर करता है। हाल में ही तैयार स्टार्टअप यूनिकॉर्न की एक त्रुटि संदेश यहाँ पर दिखा था, जिसमें कहा गया कि उपयोगकर्ता नकदी और राशि आधारित गेम नहीं खेल सकता है, क्योंकि आपके राज्य में कानून आपको नगद राशि के साथ गेम खेलने की अनुमति नहीं देता है। हालांकि ये ऐप यूजर्स को बिना पैसे वाले गेम खेलने की अनुमति यहाँ पर देता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की, तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आयुष्मान भारत के तहत होगा ब्लैक फंगस बीमारी का इलाज। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 400 बीमारियों के इलाज की तरह थे उसको यहाँ पर बढ़ा दिया है। साथ ही उसमें ब्लैक फंगस को भी यहाँ पर जोड़ नया मेडिकल पैकेज भी शामिल कर दिया है। वही सरकार के इस कदम से पैनल में शामिल अस्पतालों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर प्रदान कराने यहाँ पर आसानी होगी। वही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी एनएचए ने स्वास्थ्य लाभ पैकेज में संशोधन के तहत इन पैकेज की दरों में 20 से यहाँ पर 400% तक की यहाँ पर बढ़ाई है। आपको बता दें कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पर ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने की जिम्मेदारी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम यहाँ पर जय के तहत यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य पैकेज की तरह 20 से 40 यहाँ पर टोटल 20 से 400% तक बढ़ाई गई है, जिसमें करीब 400 तरह के इलाजों की दरों में बदलाव यहाँ पर किया गया है। वही बात करते हैं अगले अपडेट की, तो छात्रों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की है सख्त गाइडलाइंस, लापरवाही बरतने पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें लापरवाही बरतने पर स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है। इस गाइडलाइन के जरिए केंद्र सरकार ने स्कूलों की जवाबदारी जो है वो तय कर दी है। इस गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा स्कूल सुरक्षा पर दिशा निर्देशों को यहाँ पर तैयार किया गया है। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि एक सुरक्षित स्कूल वातावरण के यहाँ पर इसलिए जरूरी है जो सभी खतरों से बचाता है। एक सद्भाव का वातावरण सभी शारीरिक और यहाँ पर सभी के शारीरिक और सामाजिक और भावनात्मक मनोविज्ञान कल्याण को बढ़ावा यहाँ पर देता है। वही दिशा निर्देशों में लापरवाही की 11 श्रेणी की पहचान यहाँ पर की गई है। नियमों में लापरवाही के लिए स्कूल प्रशासन को
जवाबदेही यहाँ पर ठहराया जाएगा, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचे की स्थापना में लापरवाही, सुरक्षा उपायों से संबंधित लापरवाही और परिसर में उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन और पानी के स्तर में लापरवाही और छात्रों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में देरी और एक छात्र द्वारा रिपोर्ट की गई शिकायत के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही और मानसिक भावात्मक उत्पीड़ना और यहाँ पर डरने और धमकाने से रोकने की लापरवाही समेत ये कुछ यहाँ पर सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है। वही अब बात करते हैं अगले ब्रेक की, तो वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर। सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस को 8 गुना बढ़ाई, अब इतना देना होगा शुल्क। 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल भारत सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों की नई रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले शुल्क में 8 गुने की बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी है। वहीं 8 गुना इसको बढ़ा दिया है। वहीं केंद्र सरकार के ऐलान के मुताबिक अब अगले साल अप्रैल से पुराने वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा, जो कि पुराने दामों से तकरीबन 8 गुने ज्यादा है। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसको लेकर एक आदेश यहाँ पर जारी कर दिया है। वहीं अगले साल से नई व्यवस्था लागू करने की सूचना भी जारी यहाँ पर कर दी है। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पुराने वाहनों के रिन्यूअल को लेकर जो ऐलान किया गया है और रजिस्ट्रेशन के लिए जो शुल्क यहाँ पर 8 गुना यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है, वह नए नियम यहाँ पर राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति का एक हिस्सा है, यानी स्क्रैप नीति का ये हिस्सा है। वही से अधिसूचना के अनुसार 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के रिन्यूअल के लिए अब पहले के मुकाबले 8 गुना ज्यादा फीस यहाँ पर देनी होगी। वही पुराने वाहनों के रिन्यूअल को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों की अधिसूचना के अनुसार 15 साल पुरानी कार के पंजीकरण के रिन्यूअल के लिए 700 की जगह अब यहाँ पर 5,000 रुपये, बाइक के लिए 300 की जगह 1,000 रुपये और बस और ट्रक के लिए यहाँ पर 1,500 की जगह 12,500 रुपये का शुल्क यहाँ पर देना होगा। वही दिल्ली एनसीआर में रहने वाले वाहन मालिकों पर केंद्रीय सड़क यानी परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियम जो है वो यहाँ लागू नहीं होगा। दरअसल दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन पर रोक यहाँ पर लगी है। इसके अलावा सरकार द्वारा बनाए गए इन नियमों में रजिस्ट्रेशन कार्ड और स्मार्ट कार्ड जैसा यहाँ पर होगा, जिसके लिए 200 रुपए का अतिरिक्त शुल्क यहाँ पर चुकाना होगा। सरकार द्वारा बनाया गया ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले ब्रेक की, तब 30 मिनट में पोर्ट हो जाएगा मोबाइल नंबर, बस एक OTP से होगा काम। भारत सरकार ने मोबाइल सिम और मोबाइल नंबर को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। कई पुराने नियमों को बदलते हुए सरकार की ओर से नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार ग्राहकों को यहाँ पर कई जो नई सुविधा है वो यहाँ पर मिलेगी और घर बैठे उनका काम हो जाएगा। इसलिए अब सरकार की ओर से यहाँ पर मोबाइल का नया कनेक्शन लेने के लिए यहाँ पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शॉप जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ये काम OTP या फिर आधार नंबर के जरिए कर सकते हैं। वही मोबाइल नंबर को यहाँ पर अगर पोर्ट कराना हो तो ये काम भी महज आधे घंटे में आपका हो जाएगा। वही नए नियमों के मुताबिक कई ग्राहक घर बैठे ऑनलाइन सिम के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये सिम कार्ड ग्राहक के घर पर यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा। इसके लिए डिजी लॉकर का सहारा यहाँ पर लिया जाएगा। मान ले किसी ग्राहक को अगर यहाँ पर डिजी लॉकर है, इसमें अपना आधार कार्ड अगर यहाँ पर रखा है और वह सीधे वेरीफाई कर मोबाइल सिम का नया कनेक्शन वो यहाँ पर लेना चाहता है तो ये कनेक्शन भी उनको मिल जाएगा। वही ग्राहकों को इस काम के लिए मोबाइल की दुकान या फिर टेलीकॉम ऑपरेटर के स्टोर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बारे में केंद्रीय कैबिनेट में यहाँ पर 15 सितंबर को ऐलान यहाँ पर किया गया था। वही आधार से KYC कराने के लिए ग्राहक को मात्र 1 रुपये अब खर्च करना होगा। इसी आधार वेरिफिकेशन पर ग्राहक को नई सिम मिल जाएगी। वह सरकार ने इससे पहले जुलाई 2019 में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 में बदलाव कर आधार KYC को यहाँ पर अनुमति दी थी ताकि लोगों को आसानी से नया मोबाइल कनेक्शन मिल सके। वह आधार से KYC का नया नियम भी यहाँ पर चलेगा। उसके साथ साथ मोबाइल कनेक्शन देने का पुराना नियम भी जारी रहेगा। लोकल या फिर किसी दूसरे राज्य के ग्राहक भी इन दोनों नियमों का पालन करते हुए मोबाइल सिम ले सकेंगे। और ये बात करते हैं अगली खबर की, तो PM मोदी ने 1,71,000 लाभार्थियों को बांटे हैं ई-प्रॉपर्टी कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1,71,000 लाभार्थियों को अधिकार अभिलेख का वितरण यहाँ पर किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से यहाँ पर संवाद भी किया। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि वो जमाना देश पीछे छोड़ आया है जब गरीब को एक एक पैसों और एक एक चीज के लिए सरकार के पास चक्कर लगाने पड़ते थे। अब गरीब के पास सरकार खुद यहाँ पर चलकर आ रही है, वह उन्हें सशक्त कर रही है। इसके साथ ही ड्रोन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये जो गांव मोहल्लों में यहाँ पर उड़न खटोले उड़ रहे हैं ये भारत के गांवों को नए उड़ान यहाँ पर देने वाले। उन्होंने कहा है कि मुद्रा योजना में लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए बैंकों से बिना गारंटी ऋण का अवसर यहाँ पर दिया गया है। इस योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में करीब
29 करोड़ ऋण यहाँ पर दिए गए हैं। करीब 15 लाख करोड़ रुपए के ऋण की राशि यहाँ पर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना से लोगों को बैंक से लोन लेना और भी यहाँ पर आसान हो रहा है। ये अधिकार अभिलेखा लाभार्थियों की यहाँ पर स्मृति है उसका साधन बनेगा। ये लोग डिजिटल लॉकर के माध्यम से अपने फोन पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वही बात करते हैं अगले अपडेट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनी को लगाई है फटकार, कहा जान की कीमत पर उत्सव मनाने की इजाजत नहीं। हरे पटाखों के नाम पर पुराने पटाखे बेचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। वही कोर्ट ने सभी राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा है कि पटाखा बैन का कोर्ट के आदेश का पालन सभी राज्यों में होना चाहिए। वही कोर्ट ने कहा है कि पटाखों की लड़ियों पर रोक लगाई थी, लेकिन सभी उत्सव में इनका इस्तेमाल किया जाता है। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जीवन की कीमत पर उत्सव मनाने की इजाजत नहीं दे सकते। उत्सव के समय लोगों को तेज आवाज वाले पटाखे कहाँ से मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्सव यहाँ पर बिना शोर पटाखों के जैसे फुलझड़ियाँ अन्य तरह यहाँ पर मनाया जा सकता है। वही शोर मचाने वाले पटाखों की अनुमति यहाँ पर नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को यहाँ पर करने की बात यहाँ पर कही, यानी जो इस मामले की सुनवाई है वो अगली यहाँ पर 26 अक्टूबर को हो गई। वही सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों को कोर्ट कर आदेश के बाद यहाँ पर पटाखों में प्रतिबंध सामग्री का इस्तेमाल करने पर फटकार लगाई है। वही सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों से कहा है कि हम आपको प्रतिबंधित सामग्रियों को गोदाम में भी यहाँ पर रखने की इजाजत यहाँ पर नहीं देंगे। वही बात करते हैं अगले अपडेट की। तो लोन लेने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, सरकारी से प्राइवेट हुए इस बैंक ने लॉन्च किया है फेस्टिव ऑफर। होम, ऑटो और एजुकेशन लोन पर मिल रहा है बम्पर फायदा। फेस्टिव सीजन से पहले आईडीबीआई बैंक ने होम लोन, एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन समेत कंज्यूमर लोन्स पर कई तरह की घोषणा यहाँ पर की है। वही बैंक ऑटो लोन, एजुकेशन लोन और होम लोन पर कई तरह के ऑफर यहाँ पर लेकर आया है। फेस्टिव सीजन से पहले एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा समेत कई बैंक बम्पर ऑफर लेकर आए हैं। वही ऑटो लोन की बात करें तो यहाँ पर हाई एंड बाइक एंड नई कार खरीदने पर आपको यहाँ पर बैंक 100% फाइनेंसिंग की सुविधा यहाँ पर इसमें मिल रही है। इसके अलावा लोन प्री क्लोजर या फिर परपेचुअल क्लोजर पर कोई पेनल्टी यहाँ पर नहीं लगेगी। इसके साथ ही इंटरेस्ट रेट में भी काफी यहाँ पर इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफी आकर्षक रखा गया है। होम लोन की बात करें तो प्रोसेसिंग फीस पूरी तरह से माफ कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो क्विक लोन है उसकी प्रोसेसिंग फीस और यहाँ पर फ्लेक्सिबल यहाँ पर रीपेमेंट ऑप्शन भी इसमें दिया गया। इससे पहले एसबीआई और एचडीएफसी बैंक समेत कई बैंकों ने फेस्टिव ऑफर के तहत होम लोन और दूसरे कंज्यूमर लोन्स पर कई तरह के ऑफर्स की घोषणा की थी। भैया बात करते हैं अगले अपडेट की। तो फेस्टिव सीजन में केनरा बैंक ने ग्राहकों को दिया है तोहफा, एमसीएलआर में की है कटौती, सस्ता हुआ है लोन। फेस्टिव सीजन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केनरा बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बैंक ने एमसीएलआर में 0.15% की कटौती यहाँ पर की है। वही नई दरें 7 अक्टूबर से लागू हो गई, यानी आज से ये लागू हो जाएगी। वही बैंक ने बताया है कि ओवरनाइट और एक महीने में यहाँ पर एमसीएलआर को 0.15% घटाकर 6.55% यहाँ पर कर दिया गया है। वह अधिकांश कंज्यूमर लोन जैसे कि पर्सनल लोन, ऑटो लोन और होम लोन 1 साल के एमसीएलआर के आधार पर होती है। वही साल की अवधि के लिए एमसीएलआर को यहाँ पर 0.10% घटाकर 7.25% यहाँ पर कर दिया गया। इससे बैंक के होम लोन और कार लोन वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी। वही बात करते हैं अगले अपडेट की। तो कपड़ा उद्योग के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने को मिली है मंजूरी, 4,445 करोड़ रुपए के खर्च। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कपड़ा उद्योग के लिए मित्रा स्कीम को मंजूरी दे दी है। स्कीम के तहत अगले 5 सालों में कुल 4,445 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने इसके तहत 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन ऑपरेल पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने की मंजूरी यहाँ पर दी है। वही कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी। वही गोयल ने बताया कि इस कदम से 7 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 14 लाख लोगों को रोजगार यहाँ पर मिलेगा। मंत्री ने कहा कि पार्क को लेकर 10 राज्य पहले ही यहाँ पर रुचि दिखा चुके हैं। वही पीएम मित्र यहाँ पर मित्र का विकास पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कराया जाएगा, यानी सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत परियोजना को पूरी करती है। वही बात करते हैं अगले अपडेट की। तो बीएसएनएल ने ग्राहकों को दी है बड़ी खुशखबरी, 31 दिसंबर तक मुफ्त में मिलेगी 4G सिम। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ग्राहकों के लिए कई सस्ते ऑफर और यहाँ पर कई तरह के अच्छे प्लान यहाँ पर पेश करती है। इसी बीच कंपनी ने ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर दी है। दरअसल बीएसएनएल ने ग्राहकों को मुफ्त में 4G सिम देने की बात कही है। जी हाँ, बीएसएनएल ने अपने 4G सिम के ऑफर को 31 दिसंबर 2021 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। कंपनी ने इस ऑफर में ये जो ऑफर था कंपनी ने कुछ दिन पहले यहाँ पर लॉन्च किया था। अब ये उन सभी यूजर्स के लिए लाया गया है जो पहले रिचार्ज पर 100 रुपए से ज्यादा का यहाँ पर पहला जो रिचार्ज है उसके
फिर 100 रुपये से ज़्यादा कराने की इच्छा रखते हैं। भाई मौजूदा समय में ये कंपनी ये सिम फ्री ऑफर कर यहाँ पर जो सिम फ्री है वो ऑफर केवल केरल सर्किल के लिए उपलब्ध करा रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही दूसरे सर्किल के लिए सिम यहाँ पर पेश की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राहक बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के सिर्फ 100 रुपये के ऊपर का रिचार्ज कराकर BSNL में शिफ्ट हो सकते हैं।